हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। बच्चे कैसे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं, क्या हालचाल है आपकी। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर का नाम है कैटायंस एंड एनायंस। एंड इसमें जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है अंडरस्टैंडिंग कैटायंस एंड एनायंस, डेफिनेशन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, कॉमन एग्जांपल्स, फिगर शोइंग कैटायंस एंड एनायंस, वन एग्जाम्पल क्वेश्चन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग कैटायंस एंड एनायंस से। यहाँ आप देख रहे हैं एक फिगर है, एक न्यूट्रल एटम लिया गया है जिसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में एनायन एंड कैटायन शो कर रहा है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है एक न्यूट्रल एटम से, इसलिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है और इसे हम कैटायन कह रहे हैं। हमारे राइट हैंड साइड में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, यानी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उस न्यूट्रल एटम के ऊपर कहीं से आ गया है और इसलिए यह निगेटिव चार्ज शो कर रहा है। इसका नाम एनायन है। पहले हम कैटायन एनायन को समझने से पहले आयंस को समझते हैं। आयंस क्या होता है? तो ion is an atom or a group of atoms that has electrical charge. It gets this charge by gaining or losing electrons. And anion जो होता है, आयन जो होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। वो चार्ज गेन कर सकता है या लूज किया हुआ होता है। नॉर्मल एटम्स हैव ए बैलेंस ऑफ पॉजिटिव प्रोटॉन्स एंड निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। तो जो नॉर्मल एटम होते हैं वहाँ पे बैलेंस ऑफ पॉजिटिव या निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बैलेंस्ड होते हैं। पर आयंस में ऐसा नहीं होता है। व्हेन दैट बैलेंस ब्रेक द एटम्स बिकेम में चार्ज आयन। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे आयंस क्या होता है। जब भी यहाँ पर अनबैलेंस चार्ज होता है तो ये आयन बन जाता है। आइए अब समझते हैं एग्जाम्पल से, एक डायग्राम से। यहाँ देखिए पहले हमने न्यूट्रल एटम दिखाया हुआ है। न्यूट्रल एटम में 3 प्रोटॉन्स, 3 न्यूट्रॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर ये एनायन फॉर्म कर रहा है, यानी 3 प्रोटॉन्स 3 न्यूट्रॉन्स तो हैं ही, पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गया है, यानी कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो यहाँ निगेटिव चार्ज शो कर रहा है बच्चों, देखिए मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन। अब आइए कैटायन को समझते हैं। कैटायन में 3 प्रोटॉन, 3 न्यूट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी न्यूट्रल एटम में 3 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया है। अब इस चले इलेक्ट्रॉन के चले जाने के कारण एक नेट अनबैलेंस्ड पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है, इसलिए यहाँ लिथियम Li+ दिखा रहा है और एनायन में Li- दिखा रहा है। इसलिए देखिए बच्चों नीचे लिखा हुआ भी है मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। आइए बच्चों अब डेफिनेशन ऑफ कैटायन समझते हैं। इन केमिस्ट्री कैटायन इज एन आयन विथ ए पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज। ए कैटायन इज ए पॉजिटिवली चार्ज आयन। ठीक है, आयन अभी हमने समझा क्या होता है। इट फॉर्म्स व्हेन एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन। दिस लॉस लीव्स द पार्टिकल विथ मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, क्रिएटिंग ए नेट पॉजिटिव चार्ज। कैटायन के ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि उसका कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ से चला गया होता है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस कैटायंस मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड कॉल्ड द कैथोड। ठीक है बच्चों, आइए अब देखते हैं हाउ कैटायन फॉर्म्स। तो यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है और प्रोटॉन इसमें मेजोरिटी में होता है। और मेटल, मोस्टली मेटल्स के टेंडेंसी होते हैं। मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट्स लाइक सोडियम और कैल्शियम इजली फॉर्म कैटायंस। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सोडियम है Na+, यहाँ पे लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन हुआ है। कैल्शियम Ca2+, लॉसेस 2 इलेक्ट्रॉन हुआ है। एमोनियम आयन है, यहाँ पॉलीएटॉमिक ग्रुप है, यहाँ नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, पर यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है, तो ये भी एक कैटायन है। आइए बच्चों अब डेफिनेशन ऑफ एनायन एनायन को समझते हैं। एन एनायन ये निगेटिव चार्ज आयन। इट फॉर्म्स व्हेन एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स गेन्स और वन और मोर इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई एटम, न्यूट्रल एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन को तो ये एनायन बन जाता है, गिविंग इट मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन्स। तो हाउ एनायन वर्क्स? तो यहाँ पे दे हैव ए नेट निगेटिव चार्ज। एनायन के ऊपर नेट निगेटिव चार्ज होता है। क्रिएशन, नॉन मेटल एटम्स टेक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू फिल देयर आउटर शेल। जो एटम्स होते हैं उनके आउटर सेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फिल हो जाता है। मूवमेंट होता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, दे मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कॉल्ड द एनोड। पार्टनर, दे अट्रैक्ट पॉजिटिव आयंस विच आर कॉल्ड कैटायंस टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। जो आयनिक बॉन्ड बनता है वहाँ पर ये एनायन कैटायन से अट्रैक्ट करके बॉन्ड बनाता है। यहाँ कॉमन एग्जाम्पल में हम देखेंगे बच्चों क्लोराइड आयन, यहाँ Cl- फॉर्म्ड व्हेन क्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरा एग्जाम्पल है ऑक्साइड O2- व्हेन फॉर्म व्हेन ऑक्सीजन गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। और तीसरा है सल्फेट, यहाँ देखिए सल्फर ऑक्सीजन पॉलीएटॉमिक है और ये ग्रुप ऑफ एटम्स विथ ए निगेटिव चार्ज। आइए बच्चों इसके बाद देखते हैं फिगर शोइंग कैटायंस एंड एनायंस। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे कैटायन और एनायन लिए गए हैं और ये किस कंपाउंड को बिलोंग करते हैं ये भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले कैल्शियम कैटायन कैल्शियम Ca2+ को समझते हैं और एनायन इसका Cl- है और ये CaCl2 फॉर्म करता है। दूसरा है Ba2+ O2- BaO। तीसरा है K+1 H2- K2S फॉर्म कर रहा है। तीसरा है Fe+3 Br-1 FeBr3 और Cr+3 O2- Cr2O3। ठीक है बच्चों, आइए अब एक क्वेश्चन लेते हैं कि कैटायन एनायन के बीच में किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। देखिए बच्चों, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए कैटायन ऑफ चार्ज +2e
and an anion of charge -2e when the distance between them is 10 to the power -5 मीटर। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है बच्चों कि अप्लाई कूलम्ब्स लॉ लगाना है। कूलम्ब्स लॉ लगा के फॉर्मूला होता है फोर्स बिटवीन कैटायन एनायन इज 1/4πε0 E1 E2/r² होता है। वहाँ पर हमने E1 E2 की जगह 2e डाल दिया है, प्लस 2e -2e, और डिस्टेंस r² की जगह हमने 10 टू द पावर -5 का स्क्वायर कर दिया है, और जो हमारा आंसर आ रहा है वो 10 टू द पावर 10 E²/ε0 न्यूटन अप्लाइंग कूलम्ब्स लॉ। तो ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में मुझे ये उम्मीद है, आशा है कि आप कैटायंस एनायंस समझ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी कमेंट्स या डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।